हेलो दोस्तों, पॉजिटिव टॉक चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दहशत। कहानी को अंत तक ज़रूर देखना और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आपको पोस्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यह कहानी है राजेश के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि इस घटना के बाद राजेश की पूरी जिंदगी बदल गई। इस घटना का असर राजेश पर इतना पड़ा कि अगर वह इसे याद कर लेते हैं तो गहरे सदमे में खो जाते हैं। शायद पूरी जिंदगी में उस रात को ना भूल पाए। और अब आगे की कहानी हम राजेश जी के शब्दों में जारी रखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राजेश है और मैं यूपी के सुल्तानपुर ज़िले के एक छोटे से गांव में रहता हूं। गांव में तो खैर हमारे परिवार के दादा दादी चाचा चाची लोग रहते हैं। मैं, मेरे माता पिता, भाई, हम सब दिल्ली में रहते हैं। साल में 1 या 2 बार हम पूरे परिवार के साथ गांव ज़रूर आ जाते हैं। वैसे मैं आपको यह घटना जो बताने जा रहा हूँ, यह मेरे साथ तब घटी थी 2016 8 मार्च, जब हम गांव में वापस अपने घर दिल्ली जा रहे थे। हमें दिल्ली के लिए ट्रेन लखनऊ स्टेशन से ही पकड़नी थी और शाम को लगभग 7 बजे ही स्टेशन पर पहुंच गए। हमारी ट्रेन रात 10 बजे की थी और मैं और मेरे पिताजी, माताजी, भाई बहन सब स्टेशन पर के प्लेटफार्म पर ही बैठ रखे थे। हम लोगों ने वहीं खाना वगैरह सब खाया और ट्रेन का इंतज़ार ही कर रहे थे। मैं प्लेटफार्म पर इधर उधर घूम रहा था। मैंने देखा एक लड़की प्लेटफार्म की एक बेंच पर अकेले बैठी हुई थी और वो मुझे ही देख रही थी। उसको देखकर मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था, पर मैंने इस बात पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया और जहाँ मेरे घर के सभी लोग बैठे थे उसी तरह जाने लगा। प्लेटफार्म पर भीड़ बहुत थी और मुझे भीड़ में थोड़ी बहुत बेचैनी भी महसूस होती है, इसलिए मैं फ़ोन पर किसी से बातें करता हुआ ही चल रहा था। तभी मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं रुककर तुरंत पीछे पलटा, पर अब मेरे पीछे कोई नहीं था। मैंने सोचा इतनी भीड़ में से किसी का हाथ मेरे कंधों पर पड़ गया होगा, इसलिए मैं जाकर वहीं बैठ गया जहां मेरे परिवार के लोग बैठे थे। और थोड़ी देर में हमारी ट्रेन भी आ गई। इस पर बैठकर दिल्ली जाना था और ट्रेन आते ही पूरे स्टेशन पर भागा दौड़ी मच गई ट्रेन में बैठने के लिए। और ट्रेन से भी भारी संख्या में लोग नीचे उतर रहे थे। हम भी भागकर जनरल डब्बा ही ढूंढ रहे थे और जैसे तैसे मैं और मेरे परिवार के लोग उसमें घुस तो गए, पर हमने अंदर देखा। अंदर बैठना तो क्या, कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इतनी बुरी हालत थी उस जनरल बोगी में और मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था भीड़ की वजह से। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा जब ट्रेन चलेगी तो रास्ते में थोड़ी दूर जाते ही सीट मिल जाएगी बैठने के लिए, और ऐसा ही हुआ। थोड़ी ही देर में 2 स्टेशन के बाद हम सभी सीट पर बैठ गए और लगभग 12 या 12:30 बजे करीबन ट्रेन में अच्छी शांति भी हो गई थी और मैं भी थोड़ी देर में जाकर ऊपर की सीट पर सो गया। लेकिन मेरी आँख 2 या 2:30 बजे खुली तो मैंने देखा पूरी बोगी में लगभग सभी लोग सो रहे थे। मैं ऊपर वाली सीट से नीचे उतर गया। मैंने देखा मेरे माता पिता और भाई बहन सभी लोग सो रहे थे। मैं वो बाथरूम करने के लिए वॉशरूम की तरफ गया। तभी मैंने बाहर की ओर देखा तो ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी और स्टेशन पर काफ़ी चहल पहल भी थी। लोग इधर उधर चल रहे थे और बाहर हवा भी बड़ी अच्छी चल रही थी। इसलिए मैंने सोचा जब तक ट्रेन रुकी हुई है थोड़ी देर बाहर घूम लेता हूँ। पर मेरी नज़र अचानक
एक लड़की पर पड़ी जो दरवाजे पर ही खड़ी थी, और वो लड़की वही लड़की थी जिसे मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा था, लेकिन मैं उसे इग्नोर करते हुए नीचे उतर गया। स्टेशन पर थोड़ा आगे गया था, तभी मैंने देखा वो लड़की मेरे पीछे-पीछे ही चल रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उसे टोकूं। लेकिन थोड़ी देर में वही मुझे आवाज़ देती हुई बोली, "सुनो, ज़रा रुको तो।" मैं पीछे पलटते हुए बोला, "जी।" उस लड़की ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, "आप भी इसी ट्रेन से जा रहे हैं क्या?" वो मुझे ना इसी स्टेशन पर उतरना था, और मुझे स्टेशन से बाहर अकेले जाने में डर सा लग रहा है। तो क्या आप मुझे बाहर तक छोड़ देंगे?" उसकी यह बात सुनकर मैंने कहा, "मुझे तो इसी ट्रेन में जाना है, पर मैंने देखा था ट्रेन से बहुत सारे लोग नीचे उतरकर स्टेशन पर घूम रहे थे, तो मैंने सोचा ट्रेन यहाँ थोड़ी देर तक रुकेगी, इसलिए मैंने फिर कहा, हाँ चलो छोड़ दूँगा।" इतना बोलकर हम स्टेशन से बाहर की ओर जाने लगे, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे भी उस स्टेशन पर डर सा लग रहा था। फिर भी मैंने उस लड़की को बाहर तक छोड़ने चला गया, और यह भी सोच रहा था कि चलो इसी बहाने से इससे दोस्ती भी हो जाएगी, क्योंकि इसको मैंने लखनऊ स्टेशन पर जब देखा था तभी से यह मुझे बहुत अच्छी भी लग रही थी, और मैं आगे आगे चल रहा था और वो पीछे भी। हम थोड़ा सा आगे गए, तभी उस लड़की ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, पर मुझे उस समय समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं। लेकिन जैसे मैंने पीछे मुड़कर उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे हाथ-पाँव काँपने लगे। मेरी रगों से में चलता खून मानो जम सा गया हो, और फिर एकदम से मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मैंने देखा उस लड़की का चेहरा बिल्कुल खून से लाल था। आँखें दोनों बाहर लटकी हुई थीं, और एक हाथ आधा कटा हुआ था। उसके पूरे शरीर से भी खून ही खून बह रहा था, लेकिन उसको देखने के बाद मेरी बस एक ही चीख निकली थी, और उसके बाद मेरा गला तुरंत ही बैठ गया, क्योंकि उस लड़की ने मेरे गले पर अपने नुकीले नाखून से घुसा दिए थे। और मैंने देखा वो स्टेशन जहाँ सभी इतनी चहल-पहल थी और लोग इधर-उधर चल रहे थे, सब लोग एकदम गायब हो गए। अब उस स्टेशन पर बिल्कुल सुनसान सा हो गया था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया, और वह धीरे-धीरे मेरा गला दबाने लगी। मेरी सांसें अब उखड़ने लगी थी कि मेरा चेहरा भी पसीने से तर-बतर हो रहा था। मुझे लग रहा था अब इस पल मेरी जान निकल जाएगी, और मैं बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था, और तड़पते हुए मेरी एक चीज़ और निकली। तभी मेरे पापा ने मुझे तुरंत पकड़ लिया और मुझको जगाया, तो मैंने देखा अभी तो मैं उसी ट्रेन में ही था, और ऊपर की सीट पर सोते हुए एक खतरनाक और भयानक सपना देख रहा था। मेरे पापा ने रुमाल से मेरा चेहरा साफ किया, जो पसीने से भीग रखा था। उस हल्की-हल्की ठंड में भी मुझे पसीना आ रहा था। मेरी धड़कनें अभी भी दुगनी रफ्तार से धड़क रही थीं। उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे अपने पास ही नीचे सीट पर बिठा लिया। मैंने घड़ी में टाइम देखा, 2 रात के 2 ही बज रहे थे। अब मैं उठकर बोगी में वॉशरूम गया, और मैंने अपनी आँखों पर पानी के छींटे मारे और मुँह धोकर फिर से सीट पर बैठ गया। मैंने सोचा अब जितना भी सफ़र बचा है सीट पर बैठकर ही पूरा करूँगा। अब मैंने सोच लिया था सोना तो नहीं, पर तो मैंने अब बचा हुआ पूरा सफ़र जागते हुए ही सीट पर बैठकर ही काटा। जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन रुकी, तो हम सभी सामान उठाकर ट्रेन से नीचे उतर रहे थे।
तब मेरी नज़र सामने वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो लड़की भी उतर रही थी अपना सामान लेकर, जिसको मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा था और रात में सपने में भी देखा था। उसको देखते ही मानो मेरा दिल फिर से ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा और मुझे एक अजीब-सा डर लग रहा था। मैं भी अपने घरवालों के साथ चिपक कर चल रहा था। उसके बाद हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर पैदल ही चल रहे थे किसी ऑटो को देखने के लिए। तभी मेरे होश फिर से उड़ गए क्योंकि मैंने देखा अभी भी वो लड़की हमारे आगे-आगे चल ही रही थी। इस बार मैंने अपने भाई से कहा, दिनेश इसे देख, यह लड़की लखनऊ स्टेशन पर भी बैठी थी और जिस स्टेशन से हम आए हैं उसमें ही थी, शायद उसी बोगी में भी थी जिसमें हम थे। मेरी बात सुनकर मेरे भाई ने पहले तो मुझे अपनी अजीब सी निगाहों से देखा, फिर कहा, कहाँ, कौन, किसकी बात कर रहे हो? मैंने फिर अपने भाई से कहा, अरे जो सामने जा रही है। लेकिन दिनेश ने कहा, भैया क्या हो गया है आपको? सामने तो कोई नहीं जा रहा। उसके इतना ही कहते ही अब मानो मेरे होश उड़ गए क्योंकि वो लड़की तो मुझे अभी भी दिख रही थी और आश्चर्य की बात तो यह थी कि किसी और को नहीं दिख रही थी। इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट के साथ ही आप अपनी कहानियाँ भी हमें ईमेल कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।